हर घड़ी इमरान सरकार की विदाई का वक्त करीब आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरान के बाद आखिर कौन? इमरान के बाद कुर्सी के दावेदारों की लिस्ट भी काफी लंबी है। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि इमरान के बाद कौन कौन दावेदार मैदान में हैं। इमरान के बाद दौड़ में सबसे पहले नंबर पर शहबाज शरीफ है, जो अभी पाकिस्तान संसद में नेता प्रतिपक्ष है, साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी हैं। और इसके बाद नंबर आता है मोहम्मद हुसैन कुरैशी का, जो वर्तमान सरकार में विदेश मंत्री हैं और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। इसके साथ ही पीएम बनने की रेस में मौजूदा सरकार में रक्षा मंत्री और परवेज खान खटक है, जो खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व सीएम भी है। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच पाकिस्तानी रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 177 रुपए तक पहुंच गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। जो इस वक्त वहां के हालात बने हुए हैं, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये 200 के पार भी जा सकता है। भारतीय रुपए के मुकाबले भी पाकिस्तानी रुपया कमजोर हुआ है। एक पाकिस्तानी रुपए की कीमत 42 भारतीय पैसे के बराबर है। तो पाकिस्तानी रुपया कमजोर हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इस वक्त असर देखने को मिल रहा है और विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि 200 के पार भी जा सकता है। और पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान के बीच अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, तो विपक्षी दल भी मोर्चा खोले हुए हैं। इमरान खान की कुर्सी पर संकट है। इमरान फिलहाल जिस संकट से जूझ रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह महंगाई को नियंत्रित ना कर पाना भी है। इन सब के बीच पाकिस्तान रुपया का मूल्य लगातार गिरता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी रुपया कमजोर होता जा रहा है। अगर साल 2018 की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 123 था और अब साल 2022 में गिरकर 177 के भी पार पहुंच गया है। आर्थिक एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि पाकिस्तानी रुपया 200 के पार भी जा सकता है। पाकिस्तानी करेंसी लुढ़कने से सीधे तौर पर यहां महंगाई बढ़ेगी, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा रहा। वहीं अगर भारतीय रुपए से पाकिस्तानी करेंसी की तुलना करें तो एक पाकिस्तानी रुपया 42 पैसे के बराबर है। और ऐसे में किस तरीके से अर्थव्यवस्था लगातार गिरती हुई पाकिस्तान की नजर आ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा जिसे विपक्षी दलों की तरफ से बनाया गया, जिसके बाद इमरान खान की कुर्सी पर संकट लगातार गहराता हुआ। सुलह की कोशिशों के बीच यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले जारी। युद्ध के 35वें दिन इरपिन शहर में तबाही की तस्वीर आई सामने। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। बातचीत के बाद रूस का बड़ा बयान, कीव और चर्निव में सेना हटाना युद्ध विराम नहीं। जेलेंस्की और पुतिन की हो सकती है बातचीत। वहीं आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड ने रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोप में देश से निकाला। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा क्षेत्रीय सुरक्षा है जरूरी। बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर। पीएम बोले यूरोप की हलचल पर भी है नजर। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। हाइड्रोजन कार से 2 रुपए में 1 किलोमीटर सफर कर सकेंगे। 31 साल बाद आतंकी बिट्टा कराटे के खिलाफ पहली सुनवाई। कोर्ट ने सवाल 31 साल तक क्या किया, 16 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट। 90 के दशक में कई कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला की पहचान हुई। बुर्का पहनकर महिला ने सीआरपीएफ चौकी पर किया था हमला। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी आग को बुझाने में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर। आग वाली जगहों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। पिछले 9 दिन में 8वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 के पार पहुंची। पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान के बीच पाकिस्तान रुपया गिरा। डॉलर के मुकाबले 170 के पार पहुंचा पाकिस्तान रुपया। 200 तक जा सकती है कीमत। एक पाकिस्तानी रुपया 42 भारतीय पैसे के बराबर। अपनी ही पार्टी के सांसदों की साजिश से खौफ में इमरान खान। चिट्ठी लिखकर कहा पीटीआई का कोई सांसद अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा ना ले। पाकिस्तानी पीएम ने लिखा निर्देशों का उल्लंघन दल बदल माना जाएगा।
इस कट्टर सोच पर बहस बेहद आवश्यक है। इसलिए आज कट्टरता भारत छोड़ो। मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके छतों के ऊपर। पोस्टर लगाए, मैं बता, छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। आप आए दिन फतवे देते हो इस देश में, कैसी बातें करते हैं? कितने फतवे बताऊं मैं आपको? जहाँ चाहो उठा के हमको काट डालो और फिर अभी को कट्टर कहो। एक समाज अपने ईस्ट का मंदिर बनाना चाहता है, 50 साल तक वो इंतजार करता है कोर्ट का। उसके बाद भी कहा जाता है कि मुसलमान असुरक्षित है। ये भावना जगानी बंद करिए। और ये सत्य है, ये सत्य है। फिल्म के नाम पर बेच रहे हैं कश्मीरियों को। यहाँ मत आइए प्लीज, ये पेट्रोल बम लेके आएंगे। शोभा नहीं देती। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आप कहता है ये नौटंकी है? कौन कहता है ये नौटंकी है? अरे शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इस क्लब से नाता तोड़ लिया था क्योंकि ब्रिटेन ने रूसी कंपनियों और रूस से संबंध रखने वाले लोगों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन के इस करीबी दोस्त को जहर देने की हिम्मत कौन कर सकता है। हालांकि मामले से जुड़े लोगों के हवाले से अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह शक जताया कि मॉस्को में बैठे कट्टरपंथियों या यूं कहें कि पुतिन के विरोधियों ने यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत रोकने के लिए इस साजिश को रचा होगा। हालांकि अभी तक इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सनसनीखेज बयान देकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। उन्होंने इस साजिश के पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और यह दलील दी कि कारोबारी रोमन अब्रामोविच ने रूसी हमले को रुकवाने में मदद के लिए यूक्रेन की अपील को मान लिया था। यही नहीं, उन्होंने युद्ध के बाद यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में मदद करने का भी भरोसा दिया था और इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में खटकने लगे थे। Давайте восстанавливать, значит, Украину после वойны. ये बात भी सामने आई कि रोमन अब्रामोविच ने ही ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी पुतिन को सौंपी थी, जिसमें ज़ेलेंस्की ने लिखा था कि यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी पढ़कर पुतिन ऐसे भड़के कि उन्होंने गुस्से में यूक्रेन को तबाह करने की धमकी दे डाली। पुतिन को यह चिट्ठी इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि रूस की सेना अब भी यूक्रेन में जीत हासिल नहीं कर सकी और अब के बाद जंग का नया केंद्र आर्कटिक सर्कल हो सकता है। ये वो महाद्वीप है जहां तेजी से रूस की सेनाओं की तैनाती बढ़ रही है। नेटो की नजर पहले से आर्कटिक पर है। बर्फ से घिरे आर्कटिक पर अब तक की सबसे बड़ी जंग छिड़ने के पूरे आसार बनते दिख रहे हैं। ब्रिटेन और रूस के बीच जबानी तीर तो चलने भी शुरू हो गए हैं, खासतौर पर तब जब नेटो का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास चल रहा है। नेटो की सेनाएं कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाम के एक ट्रेनिंग मिशन पर है। पिछले 30 साल में इसे नेटो का सबसे बड़ा अभ्यास बताया जा रहा है। लेकिन जब नॉर्वे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री पहुंचे तो उन्होंने रूस को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना आर्कटिक में सक्रिय है। आर्कटिक में रूस की सेना की मौजूदगी का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूस जानबूझकर आर्कटिक में अपनी फौज की तैनाती को बढ़ा रहा है, जिससे पूरे इलाके की शांति बिगड़ने का खतरा है। आर्कटिक में फौजों की तैनाती एक नई जंग की तरफ इशारा हो सकता है, ऐसी जंग जिसका हिस्सा रूस, यूरोप और अमेरिका हों, क्योंकि आर्कटिक भविष्य में एक बहुत बड़े खजाने का दरवाजा खोलने वाला